Good morning, dear students. Today's chapter number 6 is Juan's Bobo's Port. So, open page number 7676. Let's start. Now read the story. Juan's Bobo lived in Puerto Rico. Well, his name was Juan, but he was called Juan Bobo because he was sometimes quite silly. So, what is written here? Here it is written, there was one boy whose name was Juan, but people used to call him Juan Bobo. Why? Because sometimes he was quite silly. He did some silly things. One day, Juan Bobo's mother invited friends for dinner. I'll make chicken stew. What is stew? Meaning of stew is a dish of meat and vegetables cooked slowly in liquid in a container that has a lid. मतलब एक ऐसा वेसल जिसके ऊपर एक लिड होता है, ढक्कन होता है, और वो किस में बनता है? चिकन विद वेजिटेबल्स किस में बनता है? इट्स जस्ट लाइक अ सूप, लिक्विड में बनता है. तो उसकी जो मम्मा थी उन्होंने किसको इनवाइट किया? फ्रेंड्स को डिनर पर इनवाइट किया, और वो क्या बनाने वाली थी? चिकन स्ट्यू बनाने वाली थी. शी सेड टू Juan Bobo, उन्होंने अपने बेटे को बोला, शी हैड द चिकन एंड शी हैड द राइस बट शी डिडंट हैव अ लार्ज इनफ पोट. उन्होंने बोला कि उनके पास ये सब बनाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन नहीं है. Juan Bobo, शी सेड, गो टू योर मदर हाउस एंड बोरो द बिगेस्ट पोट शी हैज़. उन्होंने बोला कि आप अपनी दादी माँ के घर जाओ और वहाँ से एक बड़ा सा पॉट ले आओ. हरी सो आई कैन मेक माई स्ट्यू, जल्दी जाओ जिससे कि मैं अपना स्ट्यू जल्दी से बना सकूँ. देखो, ही इज़ गोइंग, Juan Bobo इज़ गोइंग, यू कैन सी इन द पिक्चर. नेक्स्ट, Juan Bobo loved chicken stew. He also loved chicken stew, so he ran outside and up the hill towards his grandmother house. When he reached his grandmother house, he went straight to the cupboard. अब उसको पता था कि मेरी जो ग्रैंडमदर है उनका जो पॉट है वो कहाँ पर रखा है, जिसमें वो मम्मा ने बोला था जो लेकर आने के लिए. तो he went straight to the cupboard where she kept the pot. He lifted it up on his shoulder. वो उसको उठाता है अपने shoulders पर and called, "Thank you, grandmother," before heading for home. बिफोर ईटिंग फॉर होम मतलब घर के लिए वापस आने से पहले वो अपनी ग्रैंड मदर को थैंक यू बोलता है. एंड दिस इज़ वेरी गुड. वी शुड ऑल्सो से थैंक यू इफ समवन हेल्प अस और वी बोरो समथिंग फ्रॉम अदर्स. क्लियर? तो होम वॉज नॉट सो फार बट दैट पोट वॉज हैवी एंड द डे वॉज हॉट. अब जो घर था उसका वो बहुत दूर नहीं था, बट जो एक तो बहुत गर्मी हो रही थी, तो वेदर वॉज वेरी हॉट लाइक टुडेज वेदर इज़ ऑल्सो वेरी हॉट एंड द पॉट वॉज वेरी हैवी. जो पॉट था वो बहुत हैवी था. I think I'll rest a while, he said aloud. उसको a while means थोड़ी देर के लिए, for some time. उसने बोला कि मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहिए. And he stopped and put that pot on the ground. और उसने उस pot को ground पर रख दिया. Suddenly he noticed those 3 legs. So you can see in the picture, this is a pot and the pot is having 3 legs. So what he noticed कि जब उसने उसको रखा कि अरे इस pot की तो 3 legs है. So home was not so far, but the pot was heavy. He stopped and put that pot on the ground. Suddenly he noticed that those 3 legs. Hey, he said, you have 3 legs and I have only 2. Why should I carry you? बोलता है कि तुम्हारी तो 3 legs हैं और मेरी 2 legs हैं, तो मैं तुम्हें कैरी क्यों करूँ, मैं तुम्हें क्यों उठाऊँ? You lazy pot, he said. Why don't you walk on your own? वो कहते हैं तुम बहुत लेजी हो, तुम अपने आप क्यों नहीं चलते हो? Come, we will race to my house. चलो मेरे घर तक रेस लगाएंगे. But since I have just 2 legs and you have 3, I'll take a head start. वो बोलते कि तुम्हारी 3 है और मेरी 2 है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ. The pot seemed to be staring back at him. तो उसको ऐसा लगता है कि जो पॉट है वो उसको स्टेयर कर रहा है. स्टेयर मतलब घूर रहा है. It's easy. The house is just downhill and round the corner, he said, nudging at the pot. He was sure it understood his direction. अब जो Juan Bobo था वो तो बहुत सिली था ना, उसको लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो पोट को समझ आ रहा है. वो बोलता है कि घर बहुत दूर नहीं है, घर बिल्कुल नीचे ही यहीं डाउनहिल ही है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. I am off, he said. He began to race toward home. वो भागने लगता है अपने घर की तरफ. When he reached the cottage, he rushed inside and said to his mother, Did I hear first? वो अपनी मम्मा से पूछते क्या मैं यहाँ पहले आया हूँ. Juan Bobo's mother looked at her son's sweetie flushed face. Flushed means red. अब वो रन करके आया था तो उसका फेस कैसा हो गया था? रेड हो गया था. Faced and said, What are you talking about?
वेयर इज़ योर ग्रैंड मदर्स पॉट? वो बोलती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो और तुम्हारी ग्रैंड मदर का पॉट कहाँ है? मदर, Juan's Bobo said very seriously, that pot has 3 strong legs and I have only 2. So I told the pot I would race it home. वो बोलता है कि मम्मा मैंने पॉट को बोला कि तुम्हारी 3 लेग्स हैं और मेरी 2 लेग्स हैं. I have 2 and you have 3. तो मैं तुम्हें नहीं कैरी करूँगा, हम घर तक रेस लगाएंगी. Juan Bobo's mother shook her head. Oh Juan Bobos, don't you know pots can't walk on देयर ओन. वो अपनी सर पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें नहीं पता कि पॉट अपने आप नहीं चलते हैं. यू गो बैक एंड गेट दैट पॉट राइट नाउ और यू विल हैव नो स्ट्यू एट ऑल. वो बोलती है जल्दी जाओ और अभी पॉट लेकर आओ, अदरवाइज तुम्हें आज स्ट्यू नहीं मिलेगा. Juan Bobo ran back up the hill and found the pot right where he had left it. Juan Bobo दोबारा से जाता है हिल पर और देखता है कि पॉट वहीं रखा है जहाँ वो उसको छोड़कर आया था. Lazy pot, he shouted. वो चिल्लाता है, you lazy pot. Now I am in trouble with my mother and I may not have dinner tonight. Okay, तो आज वो कहता है कि तुम आए नहीं हो घर तक और आज मुझे तुम्हारी वजह से डिनर नहीं मिलेगा. You have one more chance. तुम्हारे पास एक और चांस है. Get going down the hill. चलो डाउन हिल के नीचे. Naturally the pot just sat there staring at poor Juan Bobo. अब पोट तो वैसे ही बैठा हुआ था और उसको स्टेयर कर रहा था, घूर रहा था. एंड दिस मेड द बॉय एंग्री. और इससे Juan को गुस्सा आ गया. So Juan Bobo kicked the pot. अब वो उसको किक कर देता है. It tipped over on its side and began to roll down the hill. अब देख सकते हो कि पॉट जो है वो राउंड शेप का है, तो वो उसको किक करता है तो वो नीचे रोल करना है, मतलब जैसे लुढ़कता लुढ़कता नीचे जाने लगता है, रोल करने लगता है. Clear? That's right. Juan Bobo cried overjoyed that at last the pot was on its way home. अब वो बहुत खुश हो जाता है कि वाह पोट ने मेरी बात मान ली. वो बहुत खुश होता है. Overjoyed means very happy. And so that the pot and Juan Bobo reached home. और इस तरह से Juan Bobo और जो वो था पॉट वो घर पहुंच जाते हैं. नेक्स्ट, Juan Bobo was very happy that night he ate the delicious chicken stew his mother had cooked inside that pot. अब Juan Bobo बहुत खुश था उस रात को क्योंकि उसने क्या खाया था? डिलीशियस चिकन स्ट्यू जो कि मम्मा ने पॉट में बनाया था. इन द मॉर्निंग हिज मदर सेड, नाउ Juan Bobo टेक द पॉट बैक टू योर ग्रैंड मदर्स हाउस. जाओ और ये अपनी ग्रैंड मदर को वापस दे आओ. Juan Bobo looked at the pot and saw that it still had 3 legs. अभी भी इसकी 3 legs है. And even though he was full with the delicious chicken stew, he still had only 2 legs. अब वो बोलते हैं इसकी तो 3 legs है और मेरी 2 legs हैं, पर अभी इसने मेरे लिए क्या बनाया है? डिलीशियस चिकन बनाया. बट Juan Bobo's heart was kind. वो बहुत, उसका हार्ट जो था वो काइंड था. वो मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ किसी से नफरत करे. एंड ही न्यू दैट द पॉट हैड वर्कड हार्ड ऑल नाइट कुकिंग दैट स्ट्यू. उसको पता था कि जो पॉट है उसने बहुत हार्ड वर्क किया है, पूरी रात उसके लिए क्या बनाया है? स्ट्यू बनाया. सो ही पिक्ड अप द पॉट एंड कैरिड इट ऑन हिज शोल्डर. इसलिए उसने उसको उठाया, अपने शोल्डर्स पर रखा और वो हिल पर चला गया. बट एज दे वॉक्ड ही सेड, नेक्स्ट टाइम यू विल वॉक बैक होम ऑन योर ओन माई फ्रेंड. अब उसको क्या बोलते हैं? अभी तो मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम्हें खुद से जाना होगा. तो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट Juan Bobo. So read the story again and watch the video carefully. Thank you.